जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वाउजू ने सिलो टाइकिंग से कहा था कि वो और बाकी सब डीमंस ने इस दोनों क्लेन्स के बीच होने वाले वॉर को रोकना चाहते हैं, क्योंकि इस समय इस दुनिया की सिचुएशन ठीक नहीं है और कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं मालूम। और अगर तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा ना हो तो तुम हमारे कैंप आकर देख सकते हो। जिस पर सिलो टाइकिंग भी एग्री हो जाता है और यावजू के साथ डीमंस की कैंप की ओर चला जाता है, जहाँ सिलो टाइकिंग, बायोतियान और बाकी सब डीमंस सिलो टाइकिंग को घेर लेते हैं। और जहां हमने देखा था कि सिलो टाइकिंग ने बायोतियान को 1-to-1 फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, तब बायोतियान ने अपने डेमोनिक टाइगर किंग के मार्क्स को पहनकर अपने डेमोनिक टाइगर किंग के फॉर्म में आकर सिलो टाइकिंग से कहता है कि डेमोनिक टाइगर सिलो टाइकिंग से डर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 90 की शुरुआत होती है, तो हम बायोतियान को देखते हैं जो कि डेमोनिक टाइकिंग के फॉर्म में आ गया था और सिलो टाइकिंग से कहता है कि सिलो टाइकिंग देखो, तुमने मुझे मारने के लिए कई हजार किलोमीटर तक मेरा पीछा किया, पर उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ। जिस पर सिलो टाइकिंग हंसने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही जल्दी है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरा कर दूंगा। और जब इस दुनिया की सिचुएशन फिर से ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही डीमंस की टेरिटरी में आकर तुम्हें मार डालूंगा। सिलो टाइकिंग की बातों को सुनकर यावजू गुस्सा हो जाती है और सिलो टाइकिंग से कहती है कि सिलो टाइकिंग तुम ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, क्योंकि पिछली बार तुम डीमंस की टेरिटरी से इसीलिए बचकर आ गए थे, उस समय तुम्हारा लक बहुत अच्छा था, पर इसका मतलब अभी ये नहीं है कि तुम जो भी चाहो वो हमारे डीमंस की टेरिटरी में कर सकते हो। तभी वहाँ पर एक डीमन बोलता है कि इतना यंग एज में इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एरोगेंट लोग बहुत जल्द ही मारे जाते हैं। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि मैं ज़्यादा एरोगेंट नहीं हूँ, बल्कि डीमंस बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। सिलो टाइकिंग के ये कहने से यावजू बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, पर सिलो टाइकिंग उससे तुरंत कहने लगता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारे कैंप में अकेले आता हूँ तो मैं तुम्हारे कैंप में कहीं भी जा सकता हूँ। तब हम यावजू को देखते हैं जो कि बहुत गुस्सा हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए वो शांत हो जाती है। तब सिलो टाइकिंग कैंप में घूमने लगता है, जहाँ वो पहाड़ पर जहाँ सिलो टाइकिंग अपने किसी स्किल की मदद से नीचे देखता है तो उसे पहाड़ के नीचे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पर तभी यावजू वहाँ पर आकर कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब सिलो टाइकिंग यावजू से कहने लगता है कि मुझे पुराने दिन याद आ गए जब बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ गिर रहा था और मुझे इसी रास्ते पर डीमंस ने रोकने की कोशिश की थी और इसी रास्ते पर मैंने याओ यान को मार डाला था, पर इन सब चीज़ों को बीते हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। तब डेमोनिक टाइकिंग सिलो टाइकिंग की ओर आगे बढ़ते हुए उसे कहता है कि डीमंस ने भले इस वॉर को रोकने का डिसाइड किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें बहुत ही आसानी से बुली कर सको। बाद में और या फिर बहुत जल्द तुमने जितने भी डीमंस का खून बहाया है तुम्हें उन सब का हिसाब देना होगा। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि तुमने भी जो ह्यूमंस के साथ गद्दारी की है मैं भी उसका बदला तुमसे बहुत जल्द लूँगा। तब डेमोनिक टाइकिंग सिलो टाइकिंग से बोलता है अगर तुम्हारा बकवास खत्म हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब सिलो टाइकिंग बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम सब मुझे यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे। जिस पर डेमोनिक टाइकिंग सिलो टाइकिंग से कहता है कि डीमंस इस वॉर को रोकना चाहते हैं, तो ह्यूमंस के लिए यही अच्छा होगा कि वो हमें अब प्रोक करने की कोशिश ना करें, नहीं तो क्लेन फाइट किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तब सिलो टाइकिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे मालूम है। जिस पर डेमोनिक टाइकिंग बहुत गुस्सा हो जाता है। तब हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिलो टाइकिंग को होली सिटी जाते हुए देखते हैं, जहाँ होली सिटी के बॉर्डर पर सभी लोग सिलो टाइकिंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और सिलो टाइकिंग के वहाँ आने के बाद वो सभी एक साथ एक टेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सिलो टाइकिंग पहुंचकर एक चेयर पर बैठकर उन सभी को फाइट के लिए तैयार होने को कहता है। तब सिस्टर लू भी सभी को ऑर्डर दे देती है कि जल्दी से जाकर आर्मी को फाइट के लिए तैयार करो। जिसके बाद सिस्टर लू सिलो टाइकिंग से पूछती है कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम बाई साओतोंग और आयरन जनरल के रिट्रीट से वापस आने तक का इंतजार भी नहीं कर रहे हो। दोस्तों, बाई साओतोंग यंग मास्टर का नाम है और अब हम उन्हें बाई शाओ बुलाएंगे। जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डीमंस का फाइट को रोकने के पीछे कोई बहुत बड़ा पर्पस है और वो अभी के लिए इस फाइट को रोककर इस समय का यूज़ करके वो सब अपने मेन पर्पस को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं डीमंस के कैंप में गया था तो मुझे 3 बातों के बारे में पता चला है। पहला कि वो सभी ऐसा दिखा रहे हैं कि याओ लीलिंग अपने गोल्डन डिवाइन इन्फिनी को एक्टिवेट करने के लिए उनके कैंपस के बीचों बीच वाले टेंट में मौजूद है, पर जब मैंने अपने 6 प्रेसिजन टेक्निक का यूज़ कर चेक किया तो वहाँ पर कोई नहीं था। और दूसरा कि मैंने बार बार बायोतियान को ये
याद दिलाया कि मैंने याओ यान को मार डाला और यहाँ तक कि मैंने डीमंस को भी बहुत कमज़ोर बोला था, पर इसके बावजूद भी उन सब ने कुछ नहीं किया और मेरे बातों को चुपचाप सहते रह गए। और तीसरा, मुझे वहाँ पर किसी के पंजों के निशान भी दिखाई दिए हैं जो उस फिजिक ड्रैगन ऐप के पंजों से मिलते जुलते हैं। और जब मैंने पिछली बार डीमन फॉरेस्ट गया था तब मैंने ऐसे बीस्ट को देखा था जो कि अपने गोल्डन डिवाइन इफनी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। और इन्हीं तीनों कारणों की वजह से और साथ ही बायोतियान और डीमंस के इन स्ट्रेंज हरकतों की वजह से मुझे पूरा शक है कि ये सब इस फाइट को रोककर बस इस टाइम को डिले करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब डिवाइन बीस्ट वेव के आने का इंतजार कर रहे हैं। और सिल्वर टाइगिंग ये बोलते ही हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।